नमस्कार, मैं अनूप कुमार चौरसिया। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़, कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ। आज मैं पहुंचा हूं रतनपुर के प्राचीन गज किला में, जहां पे अब जो है व्यवस्थाएं एकदम पूरी ध्वस्त हो चुकी हैं। बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है और जो लोगों के घूमने के लिए रोड बनाया गया वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जब अभी 2 साल पहले वहाँ पे एक पीछे तालाब का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से रोड टूट चुकी है। और ठेकेदार जो है पिछले 1.5 साल से इस किले का हालचाल लेने नहीं पहुँचा। इसी कड़ी में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोग, इनके क्या विचार हैं और ये लोग क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, पुरातत्व विभाग से और स्थानीय नगर पालिका परिषद से। तो हमारे पास साथ में जो है रतनपुर के निवासी हैं गोविंद तिवारी जी, इनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है, इस जो अव्यवस्था है इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर मैं रोज़ घूमने के लिए आता हूँ जी और मेरे और भी साथी लोग आते हैं। जी जो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वर्तमान में, जी यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, जी क्योंकि यहाँ पूरे रोड के पत्थर टूटे हुए हैं जी और सारी जो गार्डन कुर्सियाँ वो टूटी हुई हैं। जी और यहाँ से बाहर से लड़का लड़की आते हैं जी जो यहाँ अय्याशी का अड्डा बनाए हुए हैं। जी और यहाँ गांजा दारू तो आम बात हो गया है। जी तो सब भ्रांत नागरिक हैं, जी अच्छे खानदानी व्यक्ति हैं, जी उनका यहाँ चलना फिरना घूमना मुश्किल हो गया है। जी और यहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं जी किला के, जी उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए, यहाँ की अव्यवस्था पर वो किया जाए जी और ख़ास तौर से ठेकेदार को जी इस बात की हिदायत दी जाए जी। कि सारी व्यवस्थाओं की वो ध्यान दे। और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं खुद देखा हूँ यहाँ पे जो बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ये पिछले 1.5-2 सालों से टूटी हुई हैं। तो इससे पहले आपने कभी ठेकेदार को या यहाँ पे जो मैनेजमेंट देखा उससे या नगर के लोगों ने कोई शिकायत की? मैं 2-3 बार ठेकेदार आया था, जी तो मैं लोगों से पूछ पाछ के, मैं उसको नहीं जानता था। जी मैंने उससे निवेदन किया था जी कि पूर्व जो यहाँ ठेकेदार थे जी शिव बघेल, जी वो बराबर यहाँ किला का ध्यान देते थे। जी सारे स्थानीय अन्य ठेकेदार होने के कारण जी अब वो सारी समस्याओं को ध्यान दे सब व्यवस्था करते थे। जी पर जब से नए ठेकेदार आए हुए हैं, जी ये कहीं बाहर बिलासपुर या रायपुर कहीं के अन्य जगह के हैं, जी जो यहाँ कभी झांकने नहीं आते ना कभी ध्यान देते हैं। जी। तो इस पर आप शासन से क्या मांग करते हैं? ठेका निरस्त किया जाए या ठेकेदार को एक बार जो है हिदायत दिया जाए? तो ठेका निरस्त किया जाए, किसी दूसरे ठेकेदार को भेजा जाए जी जो यहाँ की सुचारू रूप से सब व्यवस्था देखे, जी क्योंकि शासन जो है काफ़ी पैसा भेजता है पुरातत्व की देखभाल के लिए। ये नगर की पुरानी धरोहर है जी और इस कारण से लोग रतनपुर घूमने आते हैं। पर्यटन स्थल है रतनपुर, जी धार्मिक नगरी है, एक आस्था का केंद्र है ये। जी। ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी गोविंद तिवारी जी, इन्होंने बात रखी। हमारे साथ और कुछ युवा साथी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ हैं? सर तो बोलेंगे, ये बोलेंगे, एक बोल देंगे, दादाजी बोलेंगे। मैं क्या बोलूँ। आप कुछ हमारे साथ एक चाचा मैं जी भी हैं, सुबह शाम घूमने आता हूँ यहाँ, जी और हमारे साथी लोग सब साथ में घूमते हैं जी और देखते हैं यहाँ बहुत भीड़ भाड़ बाहर के लोग आते हैं जी और यहाँ मौज मस्ती करते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, पन्नी लाते हैं, खाने पीने के वो सामान लाते हैं, सबको यहीं छोड़ करके जाते हैं। जी यहाँ के ठेकेदार हैं, यहाँ कभी आते नहीं हैं और न कभी यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। यहाँ की व्यवस्था चरमरा गया है, उस ठेकेदार को निरस्त किया जाए, नवा ठेकेदार को दिया जाए। जी। मैं इतना कह के अपना वाणी भी वापस लेता हूँ। आपने देखा लोगों ने अपनी बातों को रखा और जो है ना कहीं जो ठेकेदार है उसके प्रति आक्रोश है, क्योंकि ये रतनपुर का इकलौता ऐसा गार्डन है जहाँ पे लोग सुबह भी मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, शाम के समय भी लोग टहलने आते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे भी जो यहाँ पे कपल्स आते हैं, तो इनका कहना है कि कपल्स की वजह से थोड़ा बुजुर्गों को भी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इस पर भी रोक लगाई जाए और जो है ठेकेदार अपनी जिम्मेदारियों को जो है निर्वहन करे और यहाँ पे जो टूटी कुर्सियाँ हैं इसको बदले, इसकी जगह नई कुर्सियाँ लाई जाए, साफ़ सफाई रखी जाए और रास्ते के पत्थर टूट गए हैं। जो रोड बना हुआ है चलने के लिए पैदल, वो रोड टूटा और उसका निर्माण पुनः किया जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और रतनपुर का जो वास्तविक स्वरूप है, जो दक्षिण कौशल की राजधानी कहा जाता है रतनपुर, उस स्वरूप में लाया जाए। अनूप कुमार चौरसिया की खबर, रतनपुर।